See here, today we have to see the topic systematics of living organisms. Living organisms, all of you know? Yes. Those who are having the life, plants, animals, fungi, bacteria, all these are the living organisms. All these are the living organisms. And we have to see these living organisms systematically. Systematically means we have to divide them systematically. We have to study them systematically. Then we can understand well to them. What is the difference in them? उसमें क्या फर्क है, हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? उसमें अच्छी तरह से डिफरेंस देखना पड़ेगा ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है क्या नहीं। तो हम जब सिस्टमैटिक्स के टॉपिक देखते हैं तो पहले क्लासिफिकेशन कांसेप्ट आता है। तो क्लासिफिकेशन यानी क्या, लाइब्रेरी में हम विजिट करते हैं तो बुक अलग अलग रहते हैं ना, जैसे फिजिक्स के बुक, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ के अलग अलग रैक में रहते हैं। वैसे ही हमारे नेचर में जो लिविंग बीइंग है, प्लांट है, एनिमल है, फंगा है, बैक्टीरिया है, इसका हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि नहीं? Yes. हाँ, तो प्लांट में एनिमल रखेंगे, एनिमल में एनिमल रखेंगे, एनिमल में एनिमल रखेंगे, एनिमल में भी वर्टिब्रेट वाले अलग रखेंगे, इनवर्टिब्रेट वाले अलग रखेंगे, प्लांट में फ्लावरिंग अलग, नॉन फ्लावरिंग अलग, ये क्लासिफिकेशन करेंगे। ये क्लासिफिकेशन का एक मॉडिफाइड ब्रांच है, मॉडर्न ब्रांच है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स में हम अच्छी तरह से डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। डाइवर्सिटी यानी क्या? हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं, हाइट है आपका, इंटेलिजेंस है, वेट है, डाइवर्सिटी है कि नहीं? तो वैसे प्लांट्स और एनिमल्स में भी डाइवर्सिटी रहती है कि नहीं? तो ये डाइवर्सिटी हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और बाद में हम उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे क्लोज रिलेटिव कौन है? मंकीज है। तो ये ह्यूमन बीइंग कहां से आए हैं? बर्ड्स से। बर्ड कहां से आए? रेप्टाइल से। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हम स्टडी करते हैं और उसके साथ में डाइवर्सिटी भी, तो ये सिस्टमैटिक में देखते हैं। और एक टैक्सोनॉमी भी ब्रांच है, तो टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन भी आता है और उसके साथ जो स्टडी होती है वो रूल्स और प्रिंसिपल्स के साथ। कुछ ना कुछ रूल्स रहते हैं टैक्सोनॉमी, जैसे नॉमेनक्लेचर है, आइडेंटिफिकेशन है। नॉमेनक्लेचर यानी उसको नाम देना, आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफाई करना, उसके कैरेक्टर का स्टडी करना, किसमें आता है वो, बाइसेस में है, बर्ड्स में है, एओस में है, फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग है। तो ये पूरे रूल्स और प्रिंसिपल्स के साथ स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का वर्ड टैक्सॉन से आया है और पहली बार जो साइंटिस्ट ने नाम दिया है टैक्सोनॉमी एक टर्म, कौन से साइंटिस्ट ने टर्म दिया है? पहले एपी डे कैंडोले। एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कि टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया, कौन से साइंटिस्ट ने? एपी डे कैंडोले। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन करते हो कौन से बेसिस पे? रूल्स और प्रिंसिपल के साथ। कैसे? अभी देखिए इधर, ये जो क्लासिफिकेशन जो है ना, एनिमल्स का हम करते हैं, प्लांट्स का करते हैं, तो इसके लिए डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, ये इन्हें ऐसे कॉलम बनाए, क्यों बनाए? तो अलग अलग उसमें कैटेगरीज है, उसके हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। एनिमल्स को ले लो तो उसमें कोई पोर वाले रहते हैं, जिसकी बॉडी में पोर्स है, कोई में, किसी में वाटर मस्कुलर सिस्टम रहती है। तो ये अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से हम उनको उसमें रखते हैं। जो बर्ड्स को किस में रखेंगे? बर्ड्स में किस, बर्ड्स कहाँ रखेंगे? एओस में। फिश कहाँ रखेंगे? पाइसेस में। तो अलग अलग डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में हम उसे रखेंगे। तो यही तो एक क्लासिफिकेशन है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो एनिमल्स हम क्लासिफाई कर रहे हैं उनके हमें सिमिलैरिटीज सरीका पर देखना पड़ेगा या डिसिमिलैरिटीज अलग पर भी देखना पड़ेगा, या एक ही चीज देखना पड़ेगा? दोनों चीजें देखनी पड़ेगी और उसके अनुसार हमें उनको प्लेस करना पड़ेगा अलग अलग कैटेगरीज में। तो यही तो है क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में डिवाइड होता है: आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल वर्ड ही ऐसे बताता है कि वो एनिमल से कहां रहते हैं, हैबिटेट उनका क्या है, हैबिटेट यानी रहने की जगह, उनकी कलर कौन सा है, इवोल्यूशनरी फीचर्स, या ऑब्जर्वेबल, हम जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसे कैरेक्टर्स में रहते हैं। तो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो ऑब्जेक्टिव कुछ डिफरेंस है कि उसमें स्पेशल डिफरेंस वगैरह, वो इसमें कंसीडर किया जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन में, सिग्निफिकेंट फैक्टर है। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशनरी स्टडी होता है। इवोल्यूशनरी, उनके डिसेंडेंट्स कौन से हैं, उनके एंसेस्टर कौन है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसकी स्टडी करेंगे तो उसके एंसेस्टर कौन है, मंकीज। तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं किसमें? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो इस प्रकार से हम जो टॉपिक है हमारा जो एसएससी बोर्ड का सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हमने आज पहला पार्ट देखा है और इसमें हमने बेसिक चीजें देखी है। क्या बेसिक चीजें देखी हमने?
क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्टमैटिक क्या है, टैक्सोनॉमी वर्ड किसने ड्रॉ किया है, उसमें क्या कौन सी दो चीजें रहती है, और क्लासिफिकेशन करते वक्त क्या बनाए जाते हैं, कैटेगरी, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज बनाए जाते हैं, उसमें सिमिलरिटीज देखते हैं, डिसिमिलरिटीज भी, और जो क्लासिफिकेशन के तीन टाइप हमने देखे, कौन से तीन टाइप है? वेरी गुड, तो तीनों में क्या डिफरेंस है? जैसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल में आता है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये ऑब्जेक्शनेबल सिग्निफिकेंट पे है। तो फाइलोजेनेटिक में एंगलर एंड फ्रैंक्स, ये जो है ना साइंटिस्ट, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा। तो इस प्रकार से हमने आज क्या है सिस्टमैटिक और कैसे एनिमल्स प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं आज। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? यस, थैंक यू।